देन कम्स बी पार्ट, मेंशन एनी टू यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, तो आपको पेज नंबर 246 पे मिलेगा। पेज नंबर 246 पे यहाँ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, टेलीफोन रिसीवर्स। आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे दो मार्क कर दिए, तो दिस इज आंसर नंबर 12 का बी पार्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ, it's not last, is question number 13. What is an electromagnet? Then name the material which can be used to make an electromagnet. तो सबसे पहले हम देखेंगे what is an electromagnet की definition आपको पेज नंबर 244-45 पे मिलेगी। तो दिस इज पेज नंबर 245, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का हेडिंग डला हुआ है और यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में ये डेफिनेशन दी हुई है, तो ये दोनों लाइंस आप इस डेफिनेशन के लिए लिखेंगे। दिस इज योर आंसर नंबर 13 ए पार्ट। For B part, name the material which can be used to make an electromagnet. तो आप इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले आप लिखेंगे सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कैन बी यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। देन सी पार्ट, स्टेट 2 ways by which the strength of an electromagnet can be increased. ये आंसर आपको पेज नंबर 246 पे मिलेगा। सो हेयर इट इज पेज नंबर 246 पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको दो लाइंस दिए हुए हैं। द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इजिली इंक्रीज्ड बाय ए इंक्रीजिंग द सोलेनॉइड करंट एंड बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड कॉइल। तो ये आपका आंसर नंबर 13 का सी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 हम ऑलरेडी शॉर्ट में भी कर चुके हैं, मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस हम लिख चुके हैं, तो ये हम दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन मैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि पेज नंबर 240 पे मिलेगा। सो दिस इज पेज नंबर 240 और यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन की आपको डेफिनेशन दी हुई है, तो पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे ए पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें आप बार से लेके पूरा मैग्नेटिक इंडक्शन तक लिखेंगे, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया और ये आपकी डेफिनेशन हो गई। दिस इज योर आंसर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पेज नंबर 243 पे मिलेगा। दिस इज पेज नंबर 243 और यहाँ पे अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो यहाँ जितना भी बोर्ड में आपको इस पैराग्राफ में दिख रहा है लीविंग 2 लाइंस, ये पूरा आपको लिखना है आंसर नंबर 16 के लिए, और इसके साथ में आपको इसका फिगर भी बनाना है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ये पूरा फिगर आपको बहुत नीटली कॉपी में ड्रॉ करना है इस आंसर के साथ। सो दिस इज पेज नंबर 243 और यहाँ पे आप देखेंगे एविडेंसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आप आपको जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आप फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। Then second point, an iron rod buried inside the earth along north-south direction becomes a weak magnet. Third point, a magnetic needle rests making different angles with horizontal when suspended at different places of the earth. And fourth point, neutral points are obtained on plotting the field lines of a bar magnet. तो सिर्फ points ही आपको लिखने हैं, ठीक है, no explanation is required. Last question, question number 18, what are neutral points? What is their significance? तो ये आप देखेंगे what are neutral points की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 244 पे मिलेगी। दिस इज पेज नंबर 244, मैग्नेटिक फील्ड एंड न्यूट्रल पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैराग्राफ में जस्ट नीचे आएंगे तो बोल्ड लेटर में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अ न्यूट्रल पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर द फील्ड ड्यू टू मैग्नेट इज कंप्लीटली नलिफाइड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द नेट फील्ड इज 0। ये डेफिनेशन लिखेंगे आप, ठीक है। साथ में आप इसका एक ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे जहां पे आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द न्यूट्रल पॉइंट्स, तो एक ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे। देन इसका सेकेंड पॉइंट की इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स आर, न्यूट्रल पॉइंट्स हेल्प इन फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये सिग्निफिकेंस हो गया न्यूट्रल पॉइंट्स का। नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल्स। First is how many protons taken together possesses a charge of 4 coulomb, given that the charge on a proton is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 coulomb। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, हमको चार्ज दिया है 4 coulombs और हमको इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया है, तो हमको फॉर्मूला में बस सिंपली इसको पुट करना है, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो 4 डिवाइडेड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 19। क्वेश्चन नंबर 2, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 की पावर माइनस 19 coulombs।
Find the number of electrons flowing in 1 minute through a cross section of a conductor so that a current of 0.5 एम्पियर is set up in the conductor. तो ये आपको खुद से करना है. यहाँ पे आपको चार्ज Q की वैल्यू दी हुई है, T भी दिया हुआ है और करंट भी दिया हुआ है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, N निकालना है, तो ये आप अपने आप से करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टडी करंट ऑफ 30 म्यू एम्पियर फ्लोज बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन एक्सरे ट्यूब फॉर 10 सेकेंड्स. टाइम दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 40 kilovolts, calculate the work done in transferring the charge from one electrode to another. So here we will see I आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻³ टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड्स. इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू NE/T और N इज इक्वल टू IT/E. तो यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे. ठीक है, I की आपको वैल्यू दी हुई है 30 × 10⁻³ इंटू टाइम 10 सेकेंड्स दिया डिवाइडेड बाय E की वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻⁻19. इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 1.87 इंटू 10⁻20. Next, question number 4. Calculate the work done in order to transfer a charge of 20.0 coulomb from one point to another. Potential difference between which is 4.5 volt. क्या दिया है आपको? Q दिया है. Q की वैल्यू दी हुई है 20.c coulomb. V दिया हुआ 4.5 और वर्क डन आपको निकालना है. तो V इज इक्वल टू W/Q और आपको वर्क डन निकालना है, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V. बस वैल्यू को रखकर मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 90 जूल. Problem number 5. When starter motor of an automobile is switched on for 1.2 second, टाइम दिया हुआ है 36, चार्ज आपको दिया हुआ है. It is passing through the coil of motor in all. Calculate the current flowing through the coil. आपको करंट जो फ्लो ऑफ करंट है वो निकालना है. सो हेयर इट इज Q इज इक्वल टू 36 कोलाम, टाइम आपको 1.2 सेकेंड्स दिया हुआ है और I यानी कि फ्लोइंग करंट निकालना है. तो I इज इक्वल टू Q/T. तो वैल्यू रख देंगे. Q की वैल्यू कितनी 36 और T टाइम कितना दिया 1.2 सेकेंड. डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर. तो 30 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. राइट. लास्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर इज question number 6. In transferring a charge of 3.2 coulomb across a given resistor, 19.2 joule of work is required to be done. What is the potential difference between the two ends of the resistor? C is equal to 3.2 coulomb, J is equal to 19.2, V आपको निकालना है. तो V is equal to J/C. तो 19.2 divided by 3.2 you will get 6 volts. सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, वो भी आपको सॉल्व करके कॉपी में लिखने हैं. सारे आंसर्स क्वेश्चंस लिखने हैं और जो भी आपको डायग्राम्स दिए हैं वो भी आपको प्रॉपर्ली बनाना है. और साथ ही आपको ऑलरेडी पहले भी सिलेबस में पता है कि फर्स्ट टू चैप्टर्स जो आपके यूनिट टेस्ट में आए हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं और लास्ट 3 चैप्टर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इनको इंक्लूड करके 5 चैप्टर्स आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.